हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भूषण प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बने रहिए आप हमारे वीडियो पर, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहिए ढेर सारे वीडियोस। आज की वीडियो में अपन रिवेट जॉइंट के बारे में देखेंगे। रिवेट जॉइंट क्या है? रिवेट जॉइंट है अपना किन्हीं प्लेटों को रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो दो प्रकार के जोड़ के द्वारा जोड़ा जाता है प्लेटों को। नंबर 1 है लेप जॉइंट, जिसे चढ़ाव जोड़ कहते हैं। नंबर 2 बट जॉइंट, टक्कर जोड़ कहा जाता है। तो अपना आज की वीडियो में चलेगा लेप जॉइंट। और लेप जॉइंट में भी कौन सा जॉइंट? अपना ट्रिपल रिवेटेड चेन लेप जॉइंट है। और इसके लिए क्वेश्चन आता है, वो इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं समझें, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद आना जरूरी नहीं होता है। अपन को इसमें यही चीज देखनी है कि जैसे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कौन सा पॉइंट दे रखा है, क्या चीज दे रखा है, तो इस बात पे अपन को डिपेंड करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अपना इंग्लिश में ड्रॉ ए ट्रिपल रिवेटेड चेन लेप जॉइंट for joining plates of thickness 25 mm। तो डियर स्टूडेंट, इसका पूरे क्वेश्चन का हिंदी में अनुवाद आना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे रिवेट के द्वारा जोड़े जाने वाले जॉइंट के बारे में दे रखा है। अब जॉइंट है तो कौन सा जॉइंट है? ये लेप जॉइंट है। और लेप जॉइंट में भी कितने रिवेट लगी हुई है? ट्रिपल रिवेटेड है, 3 रिवेट वाला। और 3 रिवेट वाला जोड़ है वो भी कौन सा है? चेन टाइप का है या जिगजैग टाइप का है? तो डियर स्टूडेंट, इसमें दे रखा है चेन। ओके, तो इसमें अपन को ये देखना है कि रिवेट बनाना है, रिवेट का जॉइंट है, लेप जॉइंट है, ट्रिपल रिवेटेड है और चेन टाइप का होगा। ओके, और इसी के साथ अपन को जो रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली जो प्लेट्स हैं, उनकी थिकनेस, मोटाई दे रखी है डियर 25 mm। अर्थात यहाँ देखो T का मान दे रखा है, T = 25 mm। इसका मतलब है T फॉर थिकनेस ऑफ प्लेट की मोटाई। ओके, तो अपन को जो भी रिवेट का जॉइंट बनाएंगे, और रिवेट जॉइंट के लिए जो रिवेट बनाएंगे, उस रिवेट का डायमीटर अर्थात d का मान ज्ञात करना होगा। रिवेट का डायमीटर ज्ञात करने का सूत्र होता है डियर, रिवेट का डायमीटर का सूत्र होता है 6 × √t। ये सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है, आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। क्वेश्चन में केवल मात्र रिवेट जॉइंट का या रिवेट का नाम आएगा और उनके जो मान वगैरह हैं, रिवेट के जो जॉइंट है, ये ड्राइंग दे रखी है, इसके जो मान वैल्यू वगैरह जो दे रखी है वो आपको याद रखनी होगी। ओके, तो इसमें आपको रिवेट का डायमीटर ज्ञात करने का सूत्र दे रखा है 6 × √t। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो d = 6 × √t की जगह आ गया अपना 25। ओके, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, d = 6 × 5 कहां से आया? √25, अर्थात 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है। तो 6 × 5 = 30 mm। ओके, अर्थात अपने पास ये जो रिवेट का डायमीटर है वो आ गया 30 मिलीमीटर का। ओके, अब इसी के साथ में जैसे रिवेट का डायमीटर 30 मिलीमीटर का आ गया। ओके, और ये जो वैल्यूज है, ये मान अपन को याद रखने हैं। याद रखने के साथ में इनको कैलकुलेट करना है, इनकी कैलकुलेशन करनी है साइड में। कैलकुलेशन करने के बाद में जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के अनुसार अपन इसको माप करके, फिक्स एक्यूरेट माप करके और फिर ये ड्रॉ करेंगे, इसको ड्राइंग बनाएंगे अपन। ओके, तो देखिए अपने पास ये दे रखा है, ये 1.5d ये दे रखा है। 1.5d का मतलब है कि इस रिवेट के होल के सेंटर से, रिवेट के होल के सेंटर से
यहां से ये जो रिवेट का जो कॉर्नर है, इस बिंदु से इस बिंदु तक का जो पॉइंट है, ये जो दूरी है, इसको कहते हैं मार्जिन, अर्थात हिंदी में बोले तो इसे हाशिया कहते हैं। तो इधर से ये मार्जिन 1.5 डी है। इसी प्रकार से इधर का ये जो मार्जिन देखते हैं, ये सेंटर बिंदु से रिवेट के कॉर्नर तक का, प्लेट के कॉर्नर तक की जो दूरी है 1.5 डी, अर्थात मार्जिन जो है दोनों तरफ से 1.5 डी के बराबर होगा। इसी के साथ ही ये जो रिवेटें लगी हुई हैं, ये रिवेट कितनी है, 1 2 3, 3 रिवेटें लगी हुई हैं। तो इस जोड़ को कहते हैं ट्रिपल रिवेटेड। ओके, ट्रिपल अर्थात 3 रिवेट वाला। तो देखो प्रत्येक रिवेट, एक रिवेट से के सेंटर से अगले रिवेट का जो होल का सेंटर है, इस सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पीबी। इसको पीबी अर्थात पीबी का मतलब होता है पीबी का मतलब बैक पिच। ओके, और तो ये बैक पिच जो है वो 2d+6 के मान के बराबर है। ये 2d+6 और ये वाला भी 2d+6। ओके, इस प्रकार से जो मान होगा वो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मार्जिन का मान है अपने पास 1.5 डी, 1.5 डी को कैलकुलेट करते हैं तो 45 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार से बैक पिच है, बैक पिच का मान 2d+6 है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2d+6, इसका मतलब 2 × 30+6 = 66, अर्थात 66 मिलीमीटर हो गया। इसके बाद में पिच जो है, पिच किसे कहते हैं, पिच कहते हैं कि जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट में 1 2 3 ये 3 रिवेटें तो लगी हुई हैं। तो अपन इसको टॉप से देखते हैं तो ये रिवेटें लगी हुई हैं 1 2 3। तो ये रिवेटें कितनी रिवेट लगी हुई हैं, तो इनकी काउंटिंग कम से कम 3 रिवेट लगनी होनी चाहिए। तो एक रिवेट का होल, जैसे ये 3 रिवेटें लगे 1 2 3, ओके, 3 रिवेट से ज्यादा नहीं, तो 3 रिवेट अपन लगाते हैं। तो इस रिवेट के होल से इस सेंटर तक की जो दूरी होती है, अर्थात ये जो दूरी है या ये जो दूरी है, यहाँ दे रखा P फॉर पिच, PCD पिच सर्कल डायमीटर। ओके, तो इसका मान होता है 3D के बराबर। तो इसमें P का मान दे रखा है 3D का मतलब होता है 3 × 30 अर्थात 90 मिलीमीटर। ओके, और इसी के साथ में एक मान और इसमें दे रखा है, ये मान होगा अपना कौन सा, HD, हेड का D यानी डायमीटर, हेड का डायमीटर 1.6 डी के बराबर होता है। 1.6 डी का मान हो जाएगा 48 mm 48 मिलीमीटर। ओके, अब जैसे ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर अपन यहाँ शो कर सकते हैं, किधर भी शो कर देंगे। यहाँ से ये जो रिवेट का जो हेड है, इस हेड का जो डायमीटर है, इसका मान होता है 1.6 डी के बराबर। ओके, तो हेड का डायमीटर अपन यहाँ नोट कर दिया है, तो इसका मान होगा 48 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, आपको इसी प्रकार से करना है, ये मान आपको याद रखने हैं। मान याद रखने के साथ में इनको कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। गणना करने के बाद में इसको अपन माप करके, फिक्स माप में माप करके बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से जैसे प्लेट है, यहाँ ये जो मार्जिन है, मार्जिन अपन ने 1.5 डी बताया है। तो यहाँ से इस प्लेट को एक्स्ट्रा कितने निकालें वो अपन निकाल सकते हैं, 5 mm 10 mm 15 mm कितना भी अपन बाहर ले सकते हैं। इसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी इसको अपन जितना बाहर निकालेंगे, दोनों तरफ से इसको बराबर बाहर निकालेंगे प्लेट को। ओके, और ये बाकी जो मान है वो फिक्स मान जो कैलकुलेशन में आया है, उस मान में बिल्कुल माप करके बनाना है। एक बात का ध्यान रखना, जो कैलकुलेशन आई है, जो मान आया है, अगर अपने पास मान काफी बड़ा है, काफी बड़ी माप है, तो उस माप को अपन रेशियो मान करके, उसका अनुपात या पैमाना बना करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो पैमाना अपन अगर सूटेबल अगर माप है, लिमिट में माप है अपनी ड्राइंग शीट में, उसी माप में बन सकता है। तो स्केल अपन 1:1 रख सकते हैं। और अगर माप काफ़ी बड़ी है तो उस बड़ी माप में ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको कुछ कम करें तो उसको 1:2
बना सकते हैं। 1:2 का मतलब होगा कि प्रत्येक जो माप होगी, प्रत्येक माप का जो मान होगा उस मान को आधा करके, प्रत्येक मान को आधा मान करके इसको माप करके बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। स्केल जरूर लिखना है, लिखेंगे, बनाएंगे इसको स्केल मान करके, आधा मान रहे हैं या फुल मान रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट लिखना है उनको फुल साइज में, फुल माप के अनुसार इनको लिखना है। और लिखने के लिए डी के सहित ही अपन को लिखना है, डी साथ में लगाएंगे, न कि कैलकुलेशन किया हुआ है इस प्रकार से लिखे, अपन डी के अटैच, डी के साथ ही ये जो मान है वो लिखेंगे। अब ये अपना जो है ये इसमें दे रखा है डियर स्टूडेंट, ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें जो है ये इस प्रकार से ये सेक्शन दे रखी है। ओके, तो सेक्शन देने के साथ में ये दोनों प्लेटें जो है, एक प्लेट का जो डायरेक्शन है दूसरी प्लेट का डायरेक्शन उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में इस प्रकार से बना देंगे। ओके, तो प्रत्येक रिवेट का ये बना अपन ये इसको ड्रॉ कर देंगे, ये बना देंगे। तो आगे से ध्यान रखना है। ओके, हाँ, तो अपन ये देखा है इसमें ये प्लेटों को जोड़ने के लिए दोनों प्लेटें ऊपर नीचे लगा दी गई हैं। ये चढ़ाव जोड़ अर्थात लेग जॉइंट है। ये जो ऊपर की प्लेट है इसका डायरेक्शन हैचिंग लाइन का अलग है और नीचे वाले की डायरेक्शन अलग है, तो दोनों प्लेटों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग दिशा में दिया जाएगा। ओके, और ये आपकी ये जो ड्राइंग दिख रही है, ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेट का ये फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप है। इन्हीं प्लेटों को अपन ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो टॉप से अपन को ऐसी स्थिति दिखाई देगी। ओके, इसमें एक चीज और देखनी है अपन को। अच्छा, इसको ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये प्रत्येक कॉर्नर से सेट के द्वारा बिल्कुल सीधी लंबवत ऐसे लाइनें बना देंगे। प्रत्येक पॉइंट से इस प्रकार से ये जैसे जैसे लाइन जा रही है, लाइन देने के साथ में फिर ये चौड़ाई जो है वो बिल्कुल आगे है और उसकी जो हाइट देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, वो अपन यहाँ से लगभग इस सेंटर तक की जो दूरी जो है कितने में ले सकते हैं अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। लगभग 20 mm ले लो, 30 mm ले लो, 15 mm ले लो। ओके, उसके बाद में ये जो पिच है, पिच का मान 3D है, तो 3D डी का 3 गुना कर लेंगे, उसके बाद में फिर 3 गुना कर लेंगे और उसके बाद में जितना ऊपर से जो मान लिया है उतने मान नीचे ले लेंगे और इस प्रकार से अपन इसको ड्रॉ कर देंगे। एक चीज और देखना, ये जो 3 रिवेटें लगी हुई हैं, ये तीनों रिवेटों के हेड के सेंटर से ये एक रेखा गुजर रही है। इस रेखा का नाम है कटिंग प्लेन लाइन, जिसको हिंदी में कर्तन तल रेखा कहा जाता है। कर्तन तल रेखा का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की सतह को काटते हुए दिखाना या काटने के लिए प्रेरित करना कि इसको यहाँ से काटना है, उसके लिए कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये कटिंग लाइन के द्वारा दिखा दिया, लेकिन अब इसको कटिंग लाइन के द्वारा दिखाया है, लेकिन अपने इसको वास्तविकता में काट दिया है। ये जो सतह है, इस सतह के अपन 2 भाग कर दिए हैं, यहाँ से नीचे वाला भाग हटा करके अलग कर दिया है, तो इसका जो ये जो कटा हुआ भाग है वो अपन को इस तरीके से इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, इस सेक्शन, क्योंकि किसी भी वस्तु की सतह अगर कटी हुई होती है तो कटी हुई सतह के को अपन सेक्शन लाइन के द्वारा या हैचिंग लाइन के द्वारा बनाया जाता है, दर्शाया जाता है, दर्शाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो सेक्शन लाइन देते हैं, ये हैचिंग लाइन, सेक्शन लाइन जो है वो आधार से 45 डिग्री के कोण में बनाई जाती हैं। ओके, इस प्रकार से ये आपका रिवेट जॉइंट में ट्रिपल रिवेटेड चेन लेग जॉइंट है और ये आपका पार्ट 4 है। आज का वीडियो है रिवेट के जॉइंट में पार्ट 4। ओके, और बने रहिए आप आगे भी हमारे वीडियो पर। इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।